केकेएम क्लासेस में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। मैं किशोर कुमार मौर्य आप सभी बच्चों का जो है स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग जो है ठीक ही होंगे, ठीक है ना? ठीक हो कि नहीं ठीक हो? ठीक। तो इससे पहले हमने बताया था मोनो हैलो एल्केन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कितने प्रकार से मोनो हैलो एल्केन बनाया जा सकता है, आप लोगों ने जो है पढ़ा है। आज बताने वाले हैं मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। आज जानना है मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो ना, जानना चाहते हो नहीं जानना, अगर जानना चाहते हो तो आज टॉपिक लिखिएगा जिसका नाम है मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से। आज हम अपक्रिया कराएंगे नम सिल्वर ऑक्साइड से, दूसरा है कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से, तीसरा है सोडियम एथॉक्साइड से, चौथा है पोटेशियम साइनाइड से, पांचवा है सिल्वर साइनाइड से और छठा है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवर से। आज ये रिएक्शन आपको पढ़ने हैं और ये आते हैं मोनो हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण के अंतर्गत। तो आज हमको ये जानना है कि मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइएगा मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। उसमें पहली हेडिंग है सिल्वर ऑक्साइड के साथ अक्रिया। तो ये जानना है कि सिल्वर ऑक्साइड के साथ अक्रिया कैसे होती है, इसको जो है जानना है। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं कि सिल्वर ऑक्साइड से कैसे जो है हम बना सकते हैं, ये मोनो हैलो एल्केन की अपक्रिया कैसे की जाती है। तो हेडिंग का नाम है सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करना है। ये सिल्वर ऑक्साइड नहीं बल्कि नम सिल्वर ऑक्साइड है। चलो तो हेडिंग लगाइएगा नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। ये इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये इधर साइड में। तो हेडिंग है नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। ठीक, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। तो हेडिंग लिखिएगा नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। ये तो देखते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अपक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक, ये हमने लिख दिया है, ये हमने जो लिख दिया है नम सिल्वर ऑक्साइड, यह एल्किल हाइलाइट, इसको पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइट की अपक्रिया अगर नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब AgOH, ये मिश्रण होता है Ag2O प्लस H2O का। Ag2O प्लस H2O का मिश्रण होता है, Ag2O प्लस H2O का मिश्रण होता है, इसको नम सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं। इससे अगर आपने अपक्रिया करा दी है तो यहाँ का X, ये X जो है Ag को ले जाएगा, X Ag निकल जाएगा, बन जाएगा AgX। Ag को कहते हैं सिल्वर और X को कहते हैं हाइलाइट, और बन जाएगा सिल्वर हाइलाइट, और ये जुड़ जाएगा, बन जाएगा ROH। ROH को कहते हैं एल्कोहल, ये बनेगा एल्कोहल बनेगा और निकल जाएगा AgX। ये बन गया AgX जिसका नाम है सिल्वर हाइलाइट, इसका नाम है सिल्वर हाइलाइट। क्या नाम है? सिल्वर हाइलाइट। तो आप समझ गए कि नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो बन जाता है एल्कोहल तथा सिल्वर हाइलाइट। क्या बनता है? एल्कोहल तथा सिल्वर हाइलाइट। ठीक, ये रिएक्शन नोट कर लें। दूसरा लिखा है कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ क्रिया। दूसरा अगर हमको चेक करना हो कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया। अब आपको जानना होगा कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कैसे होती है। तो जो NaOH है इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, NaOH को कहते हैं कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा है, NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका जलीय विलयन लिक्विड फॉर्म में है, NaOH जो है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में कास्टिक सोडा का जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है कि NaOH के साथ अपक्रिया कैसे होती है। लिख दिया RX का नाम एल्किल हाइलाइट, ये एल्किल हाइलाइट है, ये एल्किल हाइलाइट है, और एल्किल हाइलाइट की अपक्रिया कास्टिक सोडा से करा देते हैं। ये कास्टिक सोडा है, इसका जलीय विलयन है। थोड़ा सा हमको गर्म करना पड़ेगा, इसको गर्म कर दीजिएगा। गर्म कर देंगे तो देखिए क्या बनने वाले हैं, कोई लड़का गेस करेगा। ठीक, तुम रवि तुम बताओ, गेस कर ले जाओगे क्या बनेगा। ठीक, यहाँ से X निकल जाएगा, किसके साथ में? Na के साथ में। Na के साथ में X अगर निकल गया तो सोडियम हाइलाइट बनेगा। ठीक,
अगर सोडियम हाइलाइट बन रहा है तो बचा क्या, अदरा देखो यहाँ बचा है R, ये बचा है R, यहाँ पे OH, तो लिख दिया है R और यहाँ पर क्या है OH। इसका नाम कौन बताएगा, ठीक, इसका नाम है एल्कोहल, इसका नाम है एल्कोहल। और क्या बनेगा NaX, NaX का नाम बताओ, सोडियम हाइलाइट, ठीक है, सोडियम हाइलाइट। तो रिएक्शन कितना आसान है, कितना आसान, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कौन जुड़ेगा कौन निकलेगा, कौन जुड़ेगा कौन निकलेगा। और रिएक्शन बहुत ही आसान है। रिएक्शन सीखने की कोशिश कीजिएगा, रिएक्शन सीखने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि आज आप रट लेंगे तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रटने की आदत पड़ जाएगी तो रिएक्शन सीखेगा कैसे बनता है। तो हमने बता दिया कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ अब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। चलिए अगला जो टॉपिक है ये लिखा हुआ है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड के साथ अब क्रिया कैसे होती है, तो पहले हमको ये जानना है कि सोडियम एथॉक्साइड होता क्या है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है। सर जी पहले हमको ये बताओ तो सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है। तो हम बताने वाले सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है। अब जरा ध्यान दो, अगर हमने ऐसे लिख दिया ऐसे C2H5, ठीक, मोदरलाल तुम बताओ ये C2H5 को क्या कहते हैं, हाँ एथिल। अगर एथिल है इसमें हम ऑक्साइड जोड़ दें, ये ऑक्साइड है तो नाम है एथिल ऑक्साइड। इसकी जो बैलेंसी होगी 1- होगी, तो C2H5O- जो होता है एथिल का ऑक्साइड इजकल टू एथिल ऑक्साइड, एथिल का ऑक्साइड इजकल टू एथिल ऑक्साइड, ठीक है। एथिल का ऑक्साइड इजकल टू एथिल ऑक्साइड, ये एथिल ऑक्साइड है और यहाँ पर सोडियम Na+ है, ये Na+ है। याद रखना सबसे पहले यौगिक का नाम अगर लिया जाएगा तो प्लस के साथ लिया जाएगा, माइनस बाद में लिया जाएगा। चाहे अब प्लस आगे जुड़ा हो या प्लस पीछे जुड़ा हो, लेकिन नाम में पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस। इसके हिसाब से आप देखो तो पहले सोडियम आएगा फिर एथिल का ऑक्साइड, सोडियम एथिल का ऑक्साइड बोले तो सोडियम एथॉक्साइड। तो आप समझ गए सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है, C2H5ONa। अब पूछा जाए कि सोडियम एथॉक्साइड क्या होगा तो आप कहोगे C2H5ONa। ये लिख दिया RX, RX का नाम एल्किल हाइलाइड, ये एल्किल हाइलाइड है, ठीक। रिएक्शन तो मन लगा के सीखेगा, मन लगा कर, ठीक। और लिख दिया है यहाँ पर C2H5ONa, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है, सोडियम एथॉक्साइड। अब आप ज़रा देखो कहाँ से क्या निकलने वाला है, ये X निकलेगा और यहाँ से Na को ले लेगा, ठीक। X निकलेगा और किसे ले लेगा, Na को। अब आप बताओ X और Na अगर निकल गया तो निकल गया NaX और यहाँ से जुड़ जाएगा। अगर ये जुड़ेगा ये ज़रा देखो तो यहाँ पर जुड़ेगा तो बन जाएगा ये C2H5OR, C2H5OR और ये बन जाएगा NaX, NaX। इसका नाम है एल्किल एथॉक्साइड, एल्किल एथॉक्साइड। अगर यहाँ CH3 होगा तो मेथिल एथॉक्साइड बनेगा, C2H5 होगा तो डाई एथिल ईथर बन सकता है, ये बन जाएगा। तो सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा, ठीक। अच्छा अगला जरा देखते हैं, अगला है पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। अगला है पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। कोई लड़का साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया। तो सबसे पहले हमको पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला पता होना चाहिए कि पोटेशियम साइनाइड क्या होता है, ठीक। तो याद रखना यहाँ पर है K1+, नाम है पोटेशियम, और कहीं लिख दिया CN1-, नाम है साइनाइड। ये पोटेशियम इधर साइनाइड, ये पोटेशियम इधर साइनाइड, पूरा नाम है पोटेशियम साइनाइड। ये कह रहे एल्किल हाइलाइड, इसका नाम है एल्किल हाइलाइड, यह एल्किल हाइलाइड RX। तो अब एक बात तो क्लियर है कि एल्किल हाइलाइड का फार्मूला आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये दिमाग में बैठ चुका होगा कि होता है RX, RX को एल्किल हाइलाइड कहते हैं, ठीक है बबुआ। चलिए अब क्रिया है पोटेशियम साइनाइड, कौन बताएगा, चलो KCN के साथ क्रिया कर दो। ये एल्कोहलिक होता है, थोड़ा सा एल्कोहलिक, बेचारा एल्कोहल में नहा कर आता है, एल्कोहलिक होता है, एल्कोहल में नहा कर आता है, इसे एल्कोहलिक कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, अगर इसको गर्म कर दें, अब आप बताओ दिमाग लगाओ, दिमाग,
अगर इसको गर्म कर देते हैं तो यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से k निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से k निकलेगा, बन जाएगा KX। KX का नाम है पोटेशियम हाइलाइट। क्या नाम है? पोटेशियम हाइलाइट। कुछ समझ में आ रहा होगा, इसका नाम है पोटेशियम हाइलाइट। और यहाँ बनेगा R का नाम बताओ, एल्किल। और बनेगा CN, यह साइनाइड, इसका नाम बनेगा एल्किल साइनाइड। ये बन जाएगा एल्किल साइनाइड। क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड। और बन जाएगा KX। KX का नाम है पोटेशियम हाइलाइट। क्या नाम है? पोटेशियम हाइलाइट। तो कितना बढ़िया, कितने अच्छे तरीके से एक रिएक्शन बन रहा है। दिमाग लगाएगा, दिमाग बिल्कुल रटने का प्रयास मत कीजिएगा, सब का सब मैं बताऊंगा, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। तो एल्किल हाइलाइट की क्रिया पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहलिक होता है, गर्म कर देते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है। ठीक है, अगला जरा देखते हैं, रिएक्शन नोट करते रहिएगा। अगला जो लिखा हुआ है सिल्वर साइनाइड। ये सिल्वर बड़ा बदतमीज धातु है, सिल्वर बड़ा बदतमीज धातु है। ये CN न लगाकर बल्कि इसको पलट देता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में बहुत मिलता है सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड के साथ अगर आप क्रिया बता रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सही है। सिल्वर साइनाइड के साथ आप क्रिया बता रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जानो सिल्वर साइनाइड, ये लिख दिया Ag1+, इसको सिल्वर कहते हैं। CN1- को साइनाइड कहते हैं। Ag1+ को सिल्वर कहते हैं, CN1- को साइनाइड कहते हैं। अगर जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा सिल्वर साइनाइड। ये बनेगा सिल्वर साइनाइड, जिसका फार्मूला होता है AgCN, और AgCN को कहते हैं सिल्वर साइनाइड। ठीक, अच्छा, अब कह रहे हैं सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया, ये हमने लिख दिया है RX। RX का नाम बताओ, एल्किल हाइलाइट। RX का नाम है एल्किल हाइलाइट। क्या नाम है? एल्किल हाइलाइट। ये बन गया एल्किल हाइलाइट। इसको अगर हम सिल्वर साइनाइड, ये देखो सिल्वर साइनाइड गजब का साइनाइड है, ये सिल्वर साइनाइड गजब का साइनाइड है। ये लिख दिया सिल्वर साइनाइड। ये भी एल्कोहल में डूब कर आता है, एकदम नहा कर एल्कोहल में आता है, एल्कोहलिक होता है, कचकचा के एकदम नहा कर आता है, एल्कोहलिक होता है ये। ठीक, इसके साथ अगर हम हल्का सा गर्म कर देते हैं, हल्का सा अगर गर्म कर देते हैं तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या निकलने वाला, क्या निकलने वाला, दिमाग लगाओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ क्या निकल रहा है? ये निकल जाए। ठीक है, यहाँ से देखो X निकलेगा और यहाँ पर Ag को ले जाएगा, अब बंदा पलट जाएगा। हमेशा रखना, ये पलट जाएगा और पलट कर लग जाएगा NC, इसलिए बन जाएगा, बहुत बढ़िया बनेगा। ये बनेगा R, बन गया NC। NC को आइसोसाइनाइड, R को एल्किल, NC को आइसोसाइनाइड, R को एल्किल, NC को आइसोसाइनाइड, बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। ये बन गया है एल्किल आइसोसाइनाइड, बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। और क्या निकलेगा? EgX। Eg का नाम सिल्वर, X का नाम हाइलाइट। Eg का नाम सिल्वर, X का नाम हाइलाइट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, अगर Ag है, Ag में सह संयोजक बंध पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन नहीं निकल पाता है, उससे पहले CN चला जाता है। कार्बन नहीं निकल पाता है, उससे पहले CN चला जाता है, इसलिए साइनाइड ना बनकर आइसोसाइनाइड बनता है। बाकी और किसी धातु के साथ ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, अगला देखते हैं, लास्ट वाला है। कह रहे हैं लास्ट वाला, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण के साथ क्रिया। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया आपने पढ़ रखा है, RCOOH। RCOOH को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। RCOOH को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसको हटा दो और जोड़ दो Ag। अगर इसको Ag जोड़ देते हैं तो बनेगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसे कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। कौन सा लवण है? सिल्वर लवण। ये सिल्वर लवण है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। फार्मूला RCOOAG। RCOOAG को कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है ना? ठीक। अब कह रहे हैं कि अम्ल के अब क्रिया, अगर हम इसको करा दें एल्किल हाइलाइट से करा देते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा दोनों R एक जैसा हो जाएगा, दोनों R एक जैसा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर डैश लगा देते हैं। एक जैसा ना हो इसलिए डैश लगा देते हैं। यहाँ से ये बंदा Ag इसको X को ले जाएगा, ये Ag किसे ले जाएगा? X को, और जो बचा है जोड़ देंगे तो बना देगा RCOOR। क्या बनाएगा? RCOOR। इस बंदे को एस्टर कहते हैं। इस बंदे को क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। और बनेगा क्या? EgX का नाम फिर समझ में आ गया होगा, सिल्वर आयोडाइड। तो इस प्रकार हमने बता दिया है आज की मोनो हैलो एल्केन के कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, इसको बता दिया है। अब एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं। आज हमने बताया टॉपिक जो हमारा था मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। ये
मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मोनो हैलो एल्केन्स कौन कौन से मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण होते हैं ये। पहली अब क्रिया हमने की है नम सिल्वर ऑक्साइड से, तो एल्किल हाइलाइड की क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो एल्कोहल बनता है और सिल्वर आयोडाइड बनता है, ठीक है। दूसरी अब क्रिया कराए कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से। कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से करा देता हूँ। ये कास्टिक सोडा का जलीय विलयन है। ये कास्टिक सोडा का जब थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है बन जाता है एल्कोहल और सोडियम हाइलाइड, एल्कोहल और सोडियम हाइलाइड बन जाता है, ठीक है। तीसरा हमने बताया है ये सोडियम एथॉक्साइड के साथ अब क्रिया करा देंगे तो इसका नाम है एल्किल एथॉक्साइड। एल्किल एथॉक्साइड क्या नाम है? एल्किल एथॉक्साइड। अब लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, एल्किल एथॉक्साइड बनता है। चौथा लिखा है पोटेशियम साइनाइड से अब क्रिया, ये बढ़िया है। पोटेशियम साइनाइड का शुद्ध KCN होता है। ये बंदा एल्कोहल में नहा कर आता है। एल्कोहल में अगर नहा कर आएगा तो उसके एल्किल, इसको कहेंगे एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। ये एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड एल्किल हाइलाइड से क्रिया करता है तो एल्किल साइनाइड बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसी का अगर देखा जाए दूसरा रिएक्शन, ये कंफ्यूज करने वाला रिएक्शन है। अगर सिल्वर साइनाइड के साथ अब क्रिया कराओगे तो सिल्वर में 7 संयोजक बंध पाया जाता है। CN लगाकर NC लगता है, CN लगकर NC लगता है। इसलिए याद रखना कभी भी सिल्वर साइनाइड से क्रिया होगी तो साइनाइड ना बनकर आइसोसाइनाइड बनता है। साइनाइड ना बनकर क्या? आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक। अगला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ क्रिया है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, ये एल्किल हाइलाइड है। अगर अब क्रिया करा देंगे तो एल्कोहल बनेगा। इस प्रकार आज हमने बता दिया है कि मोनो हैलो एल्केन बनाने के मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। रिएक्शन बनाने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करना।